हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 7 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 4 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का बड़ा कदम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तोसी। गोशवारे जमा कराने में 15 दिन की तोसी की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBI के मुताबिक IRIS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। टैक्स दहिंदगान नए आसान इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मरियम की तकारीर पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असेंबली और सेनेट से वॉकआउट। कहा हमारा पानी हमारा पैसा हमारी मर्जी का क्या मतलब है। पानी दरिया सिंध का है और पूरे पाकिस्तान का है। नवीद खबर ने कहा हमें तो ताने मिल रहे हैं कि हमने हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, हमें कोई फीस नहीं मिली कि आपके साथ बैठे रहे। इन हालात में हमारे लिए हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो रहा है। यही रवैया रहा तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठ सकते हैं। हमें इज्जत नहीं दे सकते तो फिर कैसे चलेंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण की पीपल्स पार्टी से माजरत। अपोजिशन से कहा ज्यादा खुश ना हो, ये हमारे घर का मामला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कायम रहेगा। तारीख का बदतरीन सैलाब आया। अफसोस के साथ कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। अफसोस है कि दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। जिसके बुरे वक्त में हुक्मरान मदद को ना आए सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी अद्वियात नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से पूछना चाहिए। जिसको सड़कें, लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही वो भी हुक्मरान से सवाल करे। मरियम नवाज का चकवाल में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा मुझे पंजाब के किसान और 15 करोड़ आवाम का ख्याल रखना है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल में कोई नुमाइंदा घर में नहीं बैठा। जहाँ जाना मुश्किल था वहाँ कश्तियों में अद्वियात पहुँचाई गई। कहीं बैठ के ब्लू एरिया में बैठ के गली मोहल्लों को ठीक करेगा तो ना माजी में ये चीज़ हो पाई है ना आज हो पाएगी। हमारे जो MQM के दोस्त हैं मैं उनको भी ये कहता हूँ आपको इस शहर से जैसे तैसे मैंडेट मिल गया है। जो खुद खैरात के मुस्तहिक हैं इस वक्त जैसे तैसे करके वो भी आज पार्लियामान में बैठे हैं, असेंबली में बैठे हैं। वो भी कराची शहर में काम करना चाहते हैं। KMC के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। वो आइए हमारे साथ बैठिए। वज़ीर आला पंजाब मैच से बाहर निकले, अपनी तारीफ के बजाय मुल्क के लिए काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा इस्लामाबाद में बैठकर कराची को ठीक नहीं किया जा सकता। सियासी खैरात के मुस्तहिक भी पार्लियामान में बैठे हैं। वफाकी हुकूमत कराची में काम करे, मैं वेलकम करता हूँ। जमात इस्लामी वाले काम के सिवा हर चीज़ कर लेते हैं। काम करें, बातें करने से मसले हल नहीं होते। MQM को जैसे तैसे मैंडेट मिल गया, अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुरुमंदर, सदर, कोरंगी, मलीर, ओल्ड सिटी, गार्डन, II चंद्रीगढ़ रोड, लियाकताबाद, FB एरिया, FC एरिया और पुरानी सब्जी मंडी समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। के इलेक्ट्रिक के 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, औरंगी, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन और बल्दिया में बिजली बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात पर मौजूद है और सिस्टम को बहर अरब से नमी की सूरत में तकवीत मिल रही है। सिस्टम मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है।
थोड़ी बारिश, ज्यादा पानी, कराची की फिर वही कहानी। कई शाहराहों पर शहरियों की मोटरसाइकिलें पानी में बंद। शार फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में नारे उबल पड़े, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। सदर एमए, जिन्ना रोड, जमशेद टाउन, तारिक रोड, इतराफ पर ट्रैफिक जैम। गुलशन इकबाल, कोरंगी, मलीर की सड़कों पर भी गाड़ियों की कतारें। जेल चौरंगी, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कालापुल, कयूमाबाद, रूट चौरंगी पर गाड़ियों की कतारें। सफारी पार्क, नीपा चौरंगी पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। कौमी शाहराह मलीर 15 से कायदाबाद तक बदतरीन ट्रैफिक जैम। रात गए ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई। एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर ले, मोहसिन नकवी का भारतीय बोर्ड को जवाब। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग ली। सदर एसीसी मोहसिन नकवी का कहना था कि आइटम एसीसी मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। राजीव शुक्ला ने ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार किया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान एसीसी के दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर ले। इजलास में भारत की जानिब से टॉस और मैच के बाद हाथ न मिलाने की मजम्मत की गई। तय किया गया कि आइंदा एशिया कप बांग्लादेश में 50 ओवर्स का 2027 में होगा। मेरा अमन मंसूबा गजा में 3000 साल जंग खत्म कर देगा। ये ऐसा मुआहदा है जो 3000 साल में नहीं हुआ। हमास को इस अमन मंसूबे से इत्तेफाक करना होगा। अगर वो ना माने तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का जनरल्स और एडमिरल्स से खिताब। एक मरतबा फिर पाकिस्तान भारत जंगबंदी का जिक्र कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी कराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना एजाज है। मुझे नोबेल अमन इनाम न मिला तो ये अमेरिका के लिए बड़ी तौहीन होगी। नोबेल इनाम किसी ऐसे शख्स को दिया जाएगा जिसने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गजा जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये में सदर ट्रंप के मुजवज़ा मनसूबे को सराहा गया। मनसूबे में गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंगबंदी और एक जामे अमल को आगे बढ़ाने का ऐलान शामिल है। एलामिये के मुताबिक वज़राए ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि वो अमरीका और दीगर फ़रीक़ैन के साथ मस्बत और तामीरी अंदाज में बातचीत के लिए तैयार है ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मुजव्वज़ा गजा जंगबंदी मंसूबे के ऐलान के चंद घंटे बाद ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइल पहुंचते ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने यूटर्न लेते हुए वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर ट्रंप से कोई इत्तेफाक नहीं किया और ना ही ये बात किसी मुआहदे में दर्ज है। नेतन्याहू का मज़ीद कहना था कि हम न सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालिफत करेंगे बल्कि इसराइली फ़ौज भी गजा के बेशतर हिस्सों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेंगी। इसराइली वज़ीर आज़म के इस बयान ने सबको हैरान कर दिया। मुबस्सिरीन ने भी इसे नेतन्याहू का एक बड़ा यूटर्न करार दिया। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है पाकिस्तान भी फ़लस्तीन फ़ौज भेजने का फैसला करेगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में वफ़द की क़यादत की, मसला फ़लस्तीन को भरपूर तरीके से उजागर किया। गजा में जारी जंग पर बात की। अमरीका ने जो 21 नुकाती डॉक्यूमेंट्स जारी किए उसे मेनुअन तस्लीम नहीं किया गया। पाकिस्तान ने उसमें तरमीम की। अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अमरीका ने जारी किए हैं। हमारी तरमीम शामिल अगर नहीं है तो शामिल होनी चाहिए। मक़दस की आज़ादी के लिए एक पेज पर है, मुत्तफ़क़ है और अगर किसी ने दो रियासत के हल की तजवीज़ दी भी है तो भी उसी सूरत में कि एक आज़ाद फ़िलिस्तीन जिसका दारुल खिलाफ़ा बैतुल मक़दस होगा। जो ट्रंप और नेतन्याहू का एलामिया है ये इसराइल की तौसी का मंसूबा तो हो सकता है लेकिन ये फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने या बैतुल मक़दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। जब तक फ़लस्तीनी फैसला ना करें तो ज़बरदस्ती फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता और हमास के बगैर मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता क्योंकि हमास असल फ़रीक़ है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के मसाइल का मालिक बन रहा है और डंडा उठाकर बात मनवाता है। ये रविश न अखलाक़ी है न सियासी। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, इसे कभी कबूल नहीं करेंगे।
कतर और मिस्र ने अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूबा फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुंचा दिया। हमास का गजा की हुक्मरानी के लिए किसी गैर मुल्की इदारे को कबूल करने से इनकार। कहा, गुज़श्ता दिनों सामने आने वाली बाज़ अमन तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं, हमें वो मंसूबा मौसूल नहीं जिसकी बात हो रही है। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। एफसी की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द मारे गए। हमलावर एफसी की वर्दी में मलबूस थे। कार्रवाई में 2 एफसी जवान जख्मी हुए। सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि धमाके में 10 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों के अज़ाइम नाकाम बनाते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मजम्मत। फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा, एफसी के बहादुर जवानों पर नाज है। की रेंज 750 किलोमीटर है। मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। मिसाइल हाल ही में पाक फौज में शामिल किया गया। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान का 130वां यौम पैदाइश। लियाकत अली खान ने 1923 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। अपनी खुदादाद सलाहियतों के बायस जल्द ही कायदे आज़म के करीब हो गए। तहरीक पाकिस्तान के दौरान हर अहम सियासी मुआमले में कायदे आज़म की मुआवनत की। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें मुल्क का पहला वज़ीर आज़म नामजद किया, जिस पर कायद के इंतखाब को दुरुस्त साबित करने के लिए उन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टीम की क़यादत जारी रखेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में होगा। टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान आगा, सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली और खुरम शहजाद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन। गैर मुल्की लीग्स के लिए खिलाड़ियों के एनओसी मुअत्तल कर दिए। पीसीबी जराये के मुताबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीसीबी ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ को बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी किया था। पीसीबी की तमाम टॉप खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत। पाकिस्तान के नामवर अदाकार, हिदायतकार और फिल्म साज सैयद कमाल की 16वीं बरसी। फिल्मी करियर का आगाज क़याम पाकिस्तान से कबल मुंबई में बनने वाली फिल्म बागी सरदार के एक मुख्तसर किरदार से किया। 84 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बेमिसाल फनी खिदमात पर 3 निगार अवार्ड्स के अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।